कि एक डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। डक्की भाई को नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। ये है सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के खिलाफ सोशल मीडिया फ्रॉड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डक्की भाई और बाइनोमो जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने इनका क्या ताल्लुक है आपस में? दोस्तों, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कई साल से यूट्यूब पे काम कर रहा और मेरी ज़्यादा वीडियोस इंटरनेट के एप्लीकेशंस के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में होती है। और आज मैं आपको वो सच बताना चाहता हूँ जो ना कोई बताता है और ना ही आम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, इसलिए आपको कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहता हूँ। कभी आपने गौर किया कि एक लड़का या एक लड़की जो टिकटॉक पे आता है और टिकटॉक पे साल, 6 महीने, 2 साल गुजारने के बाद वो यूट्यूब पे आता है और उसके बाद उसका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। उसके पास करोड़ों की गाड़ियां, गार्ड्स, बेहतरीन घर और हमेशा वो पैसे खर्चने की बात करता है। वो गाड़ी 5 करोड़ की है। हमेशा वो नई गाड़ियां, नए मकान, पार्टीज की बात करता है। क्यों? कहा यह जाता है यार ये बड़ा मशहूर टिकटॉकर है, लेकिन सबको पता है कि टिकटॉक तो पैसा नहीं देता। कोई जितना मर्जी मशहूर टिकटॉकर है उसको टिकटॉक से पैसा नहीं मिलता सिवाय उसके लाइव आने के। अब उसके बाद दूसरी बात रही यूट्यूब की, तो यूट्यूब से सबको पता है कि व्यूज से पैसे मिलते हैं। एवरेज 1000 व्यूज से कभी आधा डॉलर भी लोगों को मिलता है, कभी 25 सेंट भी मिलते हैं, कभी 0.75 सेंट भी मिलते हैं, कभी 1000 व्यूज़ पे $1 भी मिल जाता है। और जो कोई अच्छी वीडियोस बनाता है, उसका वॉच टाइम अच्छा होता है, तो उसको 1000 व्यूज़ पे $1.5 या $1.25 भी मिल जाते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि टिकटॉक से तो पैसा मिलता नहीं है और यूट्यूब पे व्यूज भी इतने ज्यादा नहीं होते, उसके बाद इतना पैसा कहां से आता है कि ये कैलकुलेशन और दिमाग काम करने से बाहर होता है और ये हमारी समझ से बाहर है। अब अंदर की बात सुनिएगा। ये जो मैंने बाइनोमो का नाम लिया है, ये एक पूरा माफिया है दोस्तों, इतना बड़ा माफिया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आज से साल, 1.5 साल पहले की बात है। एक एप्लीकेशन आई थी IDA, आपको अच्छे से याद होगा, और उसके फौरन बाद एक और एप्लीकेशन आई थी, उसके फौरन बाद एक और एप्लीकेशन आई थी। ये 2023-24 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसी एप्लीकेशन को एक्सपोज करता हूं जो जुए के बारे में होती हैं, जो बड़े शॉर्ट वे में पैसे कमाने के बारे में होती हैं। मैंने उनके खिलाफ जम के वीडियोस बनाई, लगातार वीडियोस बनाई। आपको पता है उसका नतीजा क्या निकला? मेरे खिलाफ एक ऐसी कैंपेन चली जिसमें मेरी तस्वीर लगा के नीचे ये लिखा गया कि ये बंदा हमारी कंपनी की साख खराब कर रहा है। अगर आप हमें इसका एड्रेस बताएंगे, अगर आप हमें इसका फ़ोन नंबर बताएंगे या हमें इस तक पहुंचाएंगे तो हम आपको $5000 इनाम देंगे। जी हाँ, $5000। जरा सोचिए, अगर किसी शख्स को 10-15 लाख रुपया दिया जाए तो वो क्या कर सकता है। और उन दिनों में मुझे इतनी कॉल्स आए कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, सर आप तक पहुंचना चाहते हैं, सर आपके बड़े फ़ैन हैं। मेरे दोस्तों के मुझे फ़ोन आए कि हमें कहा गया कि यार इस बंदे का पता करो, ये आपके इलाके का है। और मैं 10-15 दिन बिल्कुल कट ऑफ हो गया था साइड से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। मतलब जो बंदा इनके खिलाफ चलता है, कैंपेन चलाता है, स्ट्रॉन्ग अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देता है कि यार इनसे बच के रहो, ये फ्रॉड हैं, ये आपको लूट लेंगे, और उसका इस लेवल तक ये हशर नशर कर देते। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये आम लोग नहीं हो सकते। ये एक के बाद एक एप्लीकेशंस का नाम बदल के, प्लेटफॉर्म का नाम बदल के आ जाते हैं और फिर इनका टारगेट ये होता है कि ऐसा बंदा ढूंढो जिसके ऊपर लोग आंखें बंद करके यकीन करें। मैं कई बार कह चुका हूं कि यार
कम से कम किसी जगह पे पैसा खर्च करने से पहले ये तो देख लो कि पैसा आएगा कहाँ से। पैसा कोई कमा के आपको देगा ना, अगर कोई कमाएगा ही नहीं तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। और हमेशा इंटरनेट से पैसा कमाना कभी आसान नहीं रहा। जो लोग यूट्यूबर हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, वीडियोस बनाना पता है कितना मुश्किल है, कितनी देर लगा के आइडिया सोचना पड़ता है, फिर वीडियोस बनाना पड़ती है, फिर एडिट करके अपलोड करना पड़ती है, उसके बाद अगर व्यूज आ गए तो किस्मत, ना आए तो ना सही। और मैंने आपको बता दिया है कि 1000 व्यूज पे आपको कितना पैसा मिल जाता है। और उसके बावजूद यहाँ पे जनाब ट्रेडिंग का एक ऐसा मंजर बनाया जाता है कि देखिए आपका भाई कहाँ पे रह रहा है, आपका भाई ये गाड़ियाँ ले रहा है, आपके भाई ने ये विलास ले लिया है। यार कहाँ से ले सकते हैं, हमें भी ट्रेडिंग का पता है। ये कैसे हो सकता है कि एक ट्रेडर की हर ट्रेड कामयाब हो? हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? मुमकिन ही नहीं है। मतलब आप तो उसके गुरु हुए ना कि आपको पता है कि नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा। आपको तो फिर यहाँ पे बिलियनर्स होना चाहिए। सिर्फ क्या है कि जब आप छोटे से थोड़े से इन्फ्लुएंसर भी बनते हैं तो ये कंपनीज आपको हर कीमत पे खरीदना चाहती हैं। कोई भी कीमत बोलिए, सिर्फ आपने इनके लफ्ज बोलने हैं, जो ये कहेंगी आपको वो बोलना होता है। और अफसोस की बात ये है कि हमारे इन्फ्लुएंसर भी ये नहीं सोचते कि यार आवाम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है, मेरे पास ट्रस्ट सबसे बड़ी दौलत है, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा। लेकिन नहीं, वो कंपनीज ऑफर ही इतनी बड़ी देते हैं कि बड़े बड़े लोग अपने असूल, अपनी रवायात सब कुछ तोड़ देते हैं। और फिर नतीजे के तौर पर क्या होता है ये आपने देख लिया। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी शॉर्ट वे में आपको अर्निंग का बताए जिसमें स्किल ना हो, वो हमेशा झूठ होगा। इंटरनेट से पैसा बगैर स्किल के और बगैर ट्रेडिंग के कमाया ही नहीं जा सकता। दो ही कैटेगरी है, या आप स्किल की बेस पे काम करते हैं, या सर्विस देते हैं, या फिर आप ट्रेड करते हैं। और जेन्युइन ट्रेड में आपको वेट भी करना पड़ता है और आपको लॉस भी होता है। अब एक बंदा के यार देखो मैंने बिटकॉइन खरीदा था 40,000 पे, अब बिटकॉइन गया है 1 लाख पे, 1,20,000-25,000 पे, मान लेते हैं जी वाकई ऐसा हुआ है। अगर एक बंदा कहे देखो ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मुझे $100 आया, ये मुझे $1000 आया, ये मुझे $2000 आया, यार कैसे मुमकिन है। हमें एक कंपनी की ऑफर आई, वो कहते हैं कि सर आपने बस एप्लीकेशन में वो कुछ छोटे से टास्क करके दिखाने हैं और फिर लोगों को बताना है कि यार देखो हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। मैंने कहा यार मैंने आपकी एप्लीकेशन को देखा है, जो आप काम कह रहे हैं वो करके देखा है, उससे पैसे नहीं आते। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप वीडियोस बनाओगे, आपके वीडियोस बनाते बनाते आप हमें मैसेज कर देना, हम उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। मतलब वो काम करने से पैसे नहीं आएंगे, जब आप काम कर रहे होगे हम उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो पैसा आ गया। मैंने कहा उसके बाद हम उन्हीं पैसों को विड्रॉ कर देंगे, वो इसी तरह के पैसे आपके इजी पैसा जायज़ कैश में भेज देंगे और लोगों को ये लगेगा कि देखो हमारे जायज़ कैश से इजी पैसा में आ चुके हैं। इस लेवल तक ये ड्रामा क्रिएट करते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग यकीन कर लें कि वाकई होता है, और फिर लोग इनके पास पैसा जमा करवाते हैं। और ये सिंपल सा फार्मूला होता है। शुक्र है अभी लोगों को कुछ अवेयरनेस आई है, अदारे कुछ एक्टिव हुए हैं तो यहाँ से जान छूटी है। नहीं तो क्या होता था, एक कंपनी आती 2-3 करोड़ रुपया लेके वो मार्केट में आ जाती, थोड़े से पैसों की एक एप्लीकेशन बनवाते, उसके बाद सारे मुल्क से वो इन्फ्लुएंसर को हायर करते। वो कोई ना कोई झूठी स्टोरी बना के देखो ये लड़का जो है पहले गरीब था, खेतों में काम करता था, मजदूरी करता था, अब इसने इस एप्लीकेशन पे काम किया, अब इसने अपने वालिदैन को उम्रा भी करवा दिया, गाड़ी भी ले ली, मकान भी ले लिया। छोटी स्टोरी क्रिएट की जाती है। फिर इसी तरह एक लड़की को बिठा दिया जाता है कि ये देखो ये बेचारी लड़की अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती थी, फिर इसको इस एप्लीकेशन का पता चला, इसने इसके ऊपर काम किया, आज इसके वालिदैन इससे खुश हैं, दुआएं देते हैं। छोटी स्टोरी बनाई जाती है। इसी तरह से 10, 20, 50 इन्फ्लुएंसर को खेक हार के उनको 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख जिस कीमत पे वो फंसे उनको फंसा के उनसे प्रमोशंस करवाई जाती थी। अब जरा सोचो अगर 20-25 यूट्यूबर्स को भी 5-5 लाख पे हायर कर लिया जाए तो ये करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं बनते। अब करोड़, 1.5 करोड़ रुपया लगा के 20-25 यूट्यूबर एक ही चीज की प्रमोशंस करें तो जरा सोचो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और उसमें से सिर्फ 10,000 बंदा 5-5 हज़ार रुपया भी जमा करवाए तो सोचो ये कहाँ तक जाती है।
मैं बड़ा वेस्ट केस आपके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ 10,000 बंदा 5-5 हज़ार रुपया भी जमा करवाए तो ये कहाँ तक अमाउंट बनती है। और ठीक जब लोगों को पता चलता ओहो बंद कर दो, नए नाम से फिर मार्केट में आ जाओ, ऐसा होता था। ये मैं आपको टोटल अंदर की बातें बता रहा हूँ। क्या ख्याल है इसी टॉपिक को, इसी सीरीज को मजीद चलाया जाए? ये सारे जो लूटने के तरीके, जो इन्फ्लुएंसर, जो टिकटॉकर्स हमें लूटते हैं, हमें सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस पर मजीद वीडियोज़ बनाए जाएँ। अगर चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।